बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। आज की वीडियो प्राइमरीली 5 मरला प्लॉट जो कि हमारे पास लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 2 कैटेगरीज़ में अवेलेबल है जिसमें ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट हैं ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर बी के अंदर, और बैलेटेड प्लॉट है ऑन मैप ओवरसीज़ 1 के सेक्टर बी सेक्टर ए में और ओवर एग्जेक्टिव 1 के सेक्टर्स में, जिसमें सेक्टर सी है, सेक्टर ए है, जहां पे आप अक्सर गुजरते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी को विज़िट करते हुए। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ भी और एक डिटेल वीडियो अपने नाज़रीन के साथ जो इस वक्त पोटेंशियल है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग का, उसके हवाले से कुछ बात करूं। तो नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त सबसे अच्छा जो सेक्टर है जहां पे अगर आप बाइंग करें और उसमें कितना बजट होना चाहिए और टेंटेटिवली आपको कितने अरसे तक उसके अंदर फ़ायदा यानी गेन हासिल हो सकता है, उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अगर आपने 5 लेन प्रॉपर्टी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस हमारी बर वक्त मिलती रहा करें। नाजरीन, जो ओवरसीज़ प्राइम है सेक्टर बी, यहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ हैं। ज़्यादातर प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे 19 लाख वाली जो बुकिंग है, जिन लोगों ने 100% पेमेंट के साथ बाय किए थे उनको प्लॉट एलोकेट किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ 25 लाख वाली बुकिंग, 22,80,000 वाली बुकिंग भी यहाँ पे मौजूद है। मैंने ये तीनों बुकिंग्स आपके साथ इसलिए शेयर की हैं कि ताकि आपको आइडिया हो सके कि जब आपकी इन्वेंट्री प्लॉट प्रॉपर्टी जिस वक्त पोजेशन शेप के अंदर आ जाती है, ऑन ग्राउंड फिज़िकली अपीयर हो जाती है, तो उसमें बुकिंग का प्राइस का होना ना होना जो है वो आप समझ लें कि एक हिसाब होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम लमसम पेमेंट की बात करते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात करते हैं, तो उसमें बुकिंग का लिहाज किसी सूरत नहीं रखा जाता। उस जगह की, उस प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू होती है वही आपको बताई जाती है, उसी के ऊपर ही बाइंग सेलिंग जो है वो की जाती है। आज से तकरीबन कोई 6-8 महीने पहले ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर बी के अंदर, जहां 5 मरले के चंद एक प्लॉट्स हैं, उधर काफ़ी अब प्राइवेट घर भी बनना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे तकरीबन कोई 57-58 लाख तक रेट जो है एक टाइम पे चला गया था, और जो मतलब बहुत हॉट लोकेशन के प्लॉट्स थे 5 मरला के। उसके साथ साथ जो हमारी सेक्टर बी ओवरसीज़ 1 और या सेक्टर ए ओवरसीज़ 1 के अंदर जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे, उनके ऊपर जो मार्केट प्रॉफिट था वो आप समझ लें कि 10 लाख से लेके अप टू 18 से 20 लाख तक उस वक्त फॉल इन कर रहा था, जो फाइल की शेप में लोगों के पास पड़े हुए थे। जिस वक्त ये बैलेट हुआ ओवरसीज़ 1 का, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बैलेटेड प्लॉट की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा मामला, जो सूरत हाल इसकी ट्रेड की है, रेट्स की है, ये थोड़ी मुख्तलिफ है। अभी आपको तकरीबन कोई 47 से लेके कोई 52-53 लाख तक जो है ओवरसीज़ प्राइम के अंदर ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल विद कॉस्ट ऑफ लैंड आपको प्लॉट मिल जाता है। डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर अभी सोसाइटी ने इम्पोज नहीं किए। आप कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ प्लॉट बाय कर सकते हैं और आप अपना घर बना सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट को। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ 1 का सेक्टर ए है, वहाँ पे भी ये तीनों जो इनवॉइसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, 19 लाख, 22,80,000 या 25 लाख के जो प्लॉट हैं वो वहाँ पे फॉल इन करते हैं, चाहे वो सेक्टर ए के अंदर हैं या सेक्टर बी के अंदर हैं। तो वहाँ पे इस वक्त जो मार्केट का इस वक्त आप समझ लें टेंटेटिव जो रेट चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कोई 7, साढ़े 7, 8 लाख रुपए से लेके तकरीबन कोई 16-17 लाख तक इन दोनों सेक्टर्स के अंदर फॉल इन करता है। सबसे हाई एंड रेट जो है वो सेक्टर बी ओवरसीज़ 1 के अंदर है। द रीज़न बिहाइंड के वहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट अराउंड तकरीबन कुछ 60 से 70% हो चुकी हुई है,
और वहाँ पे जो रिंग रोड का काम है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया उस सेक्टर के अंदर उन्होंने, और सीवरेज और अदर जो भी उनकी अंडरग्राउंड वायरिंग के जो भी मामला हैं डेवलपमेंट के, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो कंपैरिजन असल में आपको दे रहे हैं उसका रीज़न ये है कि आपके लिए इंतखाब करना आसान हो कि पोटेंशियल कहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि अगर तो आपने रिहाइश के लिए प्लॉट ख़रीदना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ख़्याल ये होता है कि वो प्लॉट बाय करें और अपनी मर्ज़ी का लोकेशन के ऊपर प्लॉट फ़िज़िकली जाके विज़िट करें और प्लॉट बाय कर लें। तो ऑब्वियसली वो आपकी बाइंग जो है महंगी होती है। अक्रॉस द रोड हमारे इस वक्त जो 13-14 साल से डेवलप एक प्रोजेक्ट है विच इज़ ऐसे गार्डन, वहाँ पे इस वक्त जो प्लॉट का रेट है वो LSE के प्लॉट से भी बहुत ज़्यादा कम है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह की डेवलपमेंट जिस स्टैंडर्ड्स के ऊपर और जिस स्केल का प्रोजेक्ट ये डेवलप किया जा रहा है, अभी से लोग जो है उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका हुआ है, और यहाँ पे लोगों का एतमाद उसकी लोकेशन, उसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी की वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी भी समझते हैं कि आप अगर मरले का रेट पोजेशनेबल के हिसाब से भी अगर आप लगाएं तो आपको अभी भी 8 लाख से 9 लाख रुपया मिनिमम मरला जो है स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त पोजेशनेबल में पड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, यहाँ पे आने वाले चंद माह के अंदर बहुत ज़्यादा जो हाई राइज प्रोजेक्ट हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू होने लगी है। जिस तरह से जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काम जारी है, और अंडरपास के ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वो आने वाले वक्त के अंदर काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ओवरसीज़ वन के अंदर इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ वन के जो बैलेटेड प्लॉट हैं ये बहुत जल्द जो है ये पोजेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। जब सेक्टर बी के अंदर ख़ास तौर पे पोजेशन आ जाएगा तो उससे सेक्टर ए को पुश मिलेगा, और जब सेक्टर बी की जो वैल्यू है वो बेहतर होगी तो ओवरसीज़ प्राइम ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएगा, काफ़ी ऊपर उसके रेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। सेक्टर बी के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर बी से ज़्यादा है। बहुत सारे दोस्त जो हमें फ़ोन करते हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहती है, जब सेक्टर बी की बात की जाती है तो वो सम टाइम ओवरसीज़ प्राइम जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पिक्टोरियल या वीडियोग्राफी के अंदर उनके वहाँ पे डेवलपमेंट देखी होती है। और अभी जो लोग विज़िट करते हैं तो उनको समझ आती है कि सेक्टर भी ओवरसीज़ वन और है, ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर भी और है। फर्दर अगर आपको किसी किस्म की क्लैरिटी चाहिए इस वीडियो के हवाले से, चूँकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि इसके ऊपर जो लोग भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि मिनिमम उनके पास जो है 20 लाख से लेके कोई 30 लाख के दरमियान अगर उनके पास सरमाया है तो वो बैलेटेड प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर उनके पास 46-47 लाख से लेके अगर कोई 50-52-55 लाख तक सरमाया है तो 5 मरला ओन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल डिस्कशन के लिए स्क्रीन पे मेरे नंबर दर्ज हैं, आप मुझे कॉल करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ।